द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इजराइल चारों तरफ से बुरी तरह से घिर गया है। एक तरफ तो हमास के साथ युद्ध में इजराइल लगातार हारता जा रहा है, वहीं इजराइल के जो रहनुमा हैं वो भी इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका जो इजराइल का शुरू से साथ देता आया है, अब अमेरिका इजराइल से अलग थलग होता दिख रहा है। पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर से अपना जेराल्ड फोल्ड जो इजराइल की सुरक्षा कर रहा था भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह के हमलों से, उसे हटा लिया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका जो इजराइल को जबरदस्त फंडिंग करता है, जो उसकी मदद करता है, जो करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च करता है, अब वो भी इजराइल को नहीं मिलने वाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सीनेटर ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, अमेरिकी सीनेटर का कहना है कि इजराइल जो कुछ गाजा में कर रहा है वो सरासर गलत है। लगातार इजराइल मासूमों की जान ले रहा है, जो कि गलत है, और उसके लिए इजराइल को जो है वो फंडिंग नहीं दी जाएगी। जो इजराइल को फंडिंग दी जानी थी वो भी, उस पर भी जो है वो रोक लगाने की बात कही जा रही है। अब यहां पर अमेरिकी सीनेटर क्या है, कौन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। सीनेटर सीनेट के सदस्य को कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, यूनाइटेड स्टेट सेनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। भारतीय लोकतंत्र में अगर इसे हम समझे तो भारतीय लोकतंत्र में सेनेट की तुलना जो है वो राज्यसभा से की जाती है। और एक अमेरिकी सीनेटर ने इजराइल को जो फंडिंग की जा रही है अमेरिका की तरफ से, उस पर रोक लगाने की बात कही है और उसका विरोध भी कहा है। अब ये सीनेटर कौन है इसके बारे में जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं। ये अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स हैं। आपको बता दें कि बर्नी सैंडर्स इजराइल के आलोचक रहे हैं और वो शुरू से लगातार इजराइल पर जो है इजराइल को जो है वो रुकने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल हमास से बदला लेने के नाम पर लगातार गाजा में मासूमों की जान ले रहा है। अब अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। आरटी उर्दू का ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है, अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजरायली सहायता का कड़ा विरोध किया है। बर्नी सैंडर्स का कहना है कि इजराइल अत्यधिक बल प्रयोग और अवैध हमले कर रहा है। बहुत हो गया है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। अमेरिकी करदाता निर्दोष लोगों पर हमलों में शामिल नहीं होंगे। यानी कि यहां पर साफ साफ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया गया और साथ ही इजराइल को जो अरबों रुपए की मदद अमेरिका भेजता आया है उस पर भी रोक लगाने की और उसका विरोध जो है यहां पर हो रहा है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि कांग्रेस को इजराइल को 10 अरब डॉलर की सहायता का विरोध करना चाहिए। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर द गार्जियन का ये आर्टिकल देख रहे हैं। द गार्जियन के इस आर्टिकल में बताया गया है कि बर्नी सैंडर्स ने क्या कुछ कहा है इजराइल के लिए सहायता भेजने और इजराइल की सहायता का किस तरह से विरोध किया गया है। आर्टिकल इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूं। यहां पर इसकी हेडलाइन में लिखा है कि बर्नी सैंडर्स ने कांग्रेस से इजराइल को मिलने वाली फंडिंग रोकने का आह्वान किया है। यानी कि जो फंडिंग इजराइल को दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसका विरोध यहां पर हो रहा है और उसे रोकने का आह्वान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? बर्नी सैंडर्स का यहां पर कहना है कि इजराइल हमास से बदला ले, इजराइल हमास से खुद की रक्षा करे, लेकिन वो गाजा में जिस तरह से मासूमों की जान ले रहा है वो बेहद गलत है और सरासर वॉर क्राइम है। युद्ध के नियमों को इजराइल ताक पर रख चुका है और लगातार गाजा में जो है वो वॉर क्राइम कर रहा है, मासूमों की जान ले रहा है, जिसका भागीदार अमेरिकी करदाता नहीं बनना चाहता। ये बर्नी सैंडर्स के बोल है। अब आगे इस आर्टिकल में लिखा है, वर्मोंट के प्रगतिशील सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक बयान जारी कर कांग्रेस से गाजा में युद्ध के बीच इजराइल को अतिरिक्त फंडिंग रोकने का आह्वान किया है। जहां 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में 1200 लोगों की हत्या के बाद इजरायली हमलों में 22,000 से अधिक फलस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। हालांकि आंकड़ा और भी ज्यादा अब तक बढ़ गया होगा। सैंडर्स ने कहा है कि हम मानते हैं कि हमास के बर्बर हमले से ये युद्ध शुरू हुआ है। हमें यह भी मानना चाहिए
कि इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया पूरी तरह से असंगत, अनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यानी कि यहाँ पर बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि ये हमला जो है, ये युद्ध जो है, वो हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया उससे शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इजरायली सैनिक जिस तरह से गाजा में लगातार अनियंत्रित तरीके से लोगों को मार काट रहे हैं, वहां पर जो नरसंहार कर रहे हैं, उनके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए उनकी जान ले रहे हैं, ये भी गलत है। अब बहुत हो गया है, कांग्रेस को उस फंडिंग को अस्वीकार करना चाहिए, बर्नी सैंडर्स का कहना है। आगे उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के करदाताओं को अब गाजा में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन को नष्ट करने में शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका, अब वहां भी इजराइल के खिलाफ लोग मोर्चा खोलना शुरू हो गए हैं। इजराइल के खिलाफ विरोध जो है वो शुरू हो गया है और इजराइल के खिलाफ अमेरिकी सीनेटर जो है वो मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं और साफ मना कर रहे हैं कि हमें उसे फंडिंग नहीं करना चाहिए, उसे फंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसी फंड से गाजा में बच्चों और महिलाओं, पुरुषों की जान ले रहा है और वहां पर जो है किस तरह से कहर बरपा रहा है। गाजा में सैन्य हमले जारी रहने के कारण सैंडर्स इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार के आलोचक बन गए हैं। पिछले महीने सैंडर्स ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें राज्य विभाग से गाजा में किसी भी संभावित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने का आह्वान किया गया था और उन्होंने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो की भी निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब सीज फायर के लिए प्रस्ताव भेजा गया था तो अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस पर वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है बाजी पलट कर रख दी, जिसका बर्नी सैंडर्स ने विरोध किया, निंदा की। कुछ दिनों बाद अमेरिका ने युद्ध में तत्काल और विस्तारित मानवीय विराम के आह्वान वाले एक अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर मतदान से परहेज भी किया, जिसे लेकर बर्नी सैंडर्स ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की और नाराजगी जताई। सैंडर्स का बयान तब आया जब कांग्रेस यूक्रेन सहित अमेरिकी सहयोगी की सहायता करने और सीमा सुरक्षा को संबंधित करने के लिए एक बड़े फंडिंग पैकेज के हिस्से के रूप में इजराइल को $10 बिलियन की सहायता के लिए जो बिडेन के अनुरोध पर विचार कर रही है। तो बर्नी सैंडर्स का बयान तब आया जब जो बिडेन ने $10 बिलियन की मदद करने का प्रस्ताव जो है वो अपने कैबिनेट के सामने रखा, अपने सीनेटर के सामने रखा, तब ये बयान आया और तब कहा गया कि इस तरह की सहायता इजराइल को नहीं करनी चाहिए। आगे लिखा है, पिछले महीने सैंडर्स ने बिल में शामिल इजराइल के लिए धन के बारे में अपनी चिंताओं के कारण डेमोक्रेट द्वारा समर्थित 111 बिलियन फंडिंग प्रस्ताव का विशेष रूप से विरोध भी किया था। यानी कि बर्नी सैंडर्स यहां पर लगातार इजराइल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इजराइल जिस तरह से गाजा में मासूमों की जान ले रहा है, बच्चों महिलाओं की जान ले रहा है, उसमें हमें भागीदार नहीं होना और हमें इसके लिए उसको फंड भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ सैंडर्स ने अपने वोट की व्याख्या करते हुए एक बयान में यह भी कहा कि इजराइल को हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है। जिन्होंने 7 अक्टूबर को उन पर हमला किया, उनके पास हजारों निर्दोष फिलिस्तीनी पुरुष, महिलाओं और बच्चों को मारने का कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। यहां पर सैनी बंडर साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपनी रक्षा कर सकता है हमास से, लेकिन उसके पास गाजा में मासूम फिलिस्तीनी बच्चों को मारने का कोई भी नैतिक और कानूनन अधिकार नहीं है। इजराइल बार बार कह रहा है कि हम अंधाधुंध कार्रवाई गाजा पर नहीं कर रहे हैं, हम अंधाधुंध बमबारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों, वीडियोस और जो वहां के हालात हैं, वहां पर पूरा का पूरा गाजा जो है वो कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया इजराइल ने। इसे देखकर साफ पता लगता है कि इजराइल जो कुछ कह रहा है उससे बिल्कुल उलट कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिकी सीनेटर ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब हो सकता है कि इजराइल को जो अरबों रुपए की फंडिंग अमेरिका से मिलती है अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, अगर वो इजराइल को नहीं मिलती तो इजराइल बुरी तरह से हार जाएगा और इजराइल जो है यहां पर सही से सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही इजराइल के यहां पर जो है वो पैसों की तंगी चल रही है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।